प्रोफेसर ज़करिया अब्बास नकवी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, अन्याय के ख़िलाफ़ हमारे साथ मौजूद हैं वर्मा जी। आइए उनसे वार्ता करते हैं। ये गले में जूती हैं इनके, और ये पूरे भारत, पूरे उत्तर प्रदेश में ये अपना मिशन चला रहे हैं कि कहीं की भी किसी भी महिला की हत्या ना हो, किसी बच्ची के साथ कोई अन्याय ना हो, कोई बलात्कार ना हो, किसी के साथ कोई भ्रष्टाचार ना हो। इस संबंध में इन्होंने आज रामपुर पहुंचकर जिलाधिकारी महोदय को भी इन्होंने ज्ञापन दिया है। आइए इनसे वार्ता करते हैं। जी, शुभ नाम क्या है आपका? बहुत पहले तो मैं आज रिपब्लिक नेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम भी बहुत अभिनंदन करते हैं, जी सर। धन्यवाद करते हैं। जी सर, क्या है? मैं ओम प्रकाश वर्मा, मूल निवासी थाना लालगंज, तहसील लालगंज, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश का हूँ। और अपने बाजपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड में मैं काम करता हूँ कंपनी में। और वहाँ पे हमने संस्था बनाई है कर्मयोग एवं सहयोग साधना समिति, जिसका एक पत्रिका भी है, अश्वमेध वैचारिक आत्ममंथन क्रांति। हमारी संस्था का मूल उद्देश्य है कि हमारे देश में जो 2 साल, 3 साल, 5 साल की बेटियां बलात्कार करके मारी जा रही हैं, हमारा देश आज चांद पे पहुंच गया है, मंगल ग्रह पे पहुंच गया है, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रत्येक वर्ष हम लोग राखी मनाते हैं। हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी मनाती हैं, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, सभी सामाजिक और राजनीतिक जितने भी लोग हैं, हम लोग अपने घरों में भी राखी मनाते हैं। लेकिन हमारे देश में अगर देखा जाए एनसीआरबी का डाटा, तो प्रत्येक दिन 80-90 महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। सर, ये क्या नौबत आई है कि आप जूती पहने हैं, गले में लोग हार पहनते हैं, आप जूती पहन के सर? हम जो है ना, इन अपराधों से बहुत दुखी हैं, देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, और शर्मिंदा भी हैं। और हमने प्रण लिया है कि हम इन अपराधों के लिए, जब तक ये अपराध नहीं रुकते, मैं अपनी आत्मा जगाऊंगा। और शासन प्रशासन समाज में घूम के, पूरे देश में घूम के, हम यहाँ से अपने बाजपुर उधम सिंह नगर से नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन, पीएमओ, गृह मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह मैं पैदल यात्रा कर चुका हूँ। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट भी लगाई, लेकिन वहाँ कहा गया कि तुम जो है बड़ी ये दूर की कौड़ी है, ये संभव नहीं है। हमारे पास उपाय है, सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक एवं निष्पक्ष संवैधानिक तरीके से हम पूरे देश में जितने मर्डर हो रहे हैं, आतंकवाद, नक्सलवाद, चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या, पुलिसों की हत्या, शहादत, सुरक्षाकर्मियों की शहादत, सब हम 15 दिनों में ही 99% तक कंट्रोल करवा सकते हैं। यही गुहार मैं हर जगह लगा रहा हूँ। और इसी सिलसिले में आज हमने डीएम महोदय रामपुर के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भेजा है ज्ञापन, कि हमारी बात सुनी जाए, उच्च अधिकारियों से हमारी मीटिंग कराई जाए। हम ये सब अपराध रुकवा सकते हैं मात्र 15 दिनों में ही। योगी जी तो पहले से ही अपराध के खिलाफ हैं। अपराध के तो देखो हर कोई खिलाफ होता है, केवल अपराधी ही होते हैं अपराध के पक्ष में। लेकिन वो अपराधी शासन में भी हैं, प्रशासन में भी हैं, हमारे समाज में भी हैं, हमारे घरों में भी हैं। लेकिन हम वो अपने ही देश के नागरिक होते हैं। लेकिन हम कहीं पक्षपात के कारण, अगर हमारा भाई डाकू निकल जाए तो हम उसके खिलाफ गवाही देने थोड़ी जाएंगे, हम बचाने की कोशिश करेंगे। सरकार में कोई सांसद चोरी डकैती करके आया है तो सरकार भी उसको, उसकी तरफ पक्षपात करती है। आप इसके तमाम उदाहरण देख सकते हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, अपने अपराधियों को सब बचाते हैं और दूसरे को उजागर करते हैं। हमारा मानना है कि सेंटर में गृह मंत्रालय में सभी गृह मंत्री, पूरे देश के जितने राज्य के गृह मंत्री हैं, सभी वहाँ एक जगह बैठे हैं। और जब कहीं एक बेटी मारी जाती है, अभी आप देखो यूपी में मारी जाएगी तो विपक्ष वाले हंगामा काटेंगे और धरना देंगे, अनशन करेंगे। माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी सब ने धरना दिया। और पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी वाले वहाँ धरना देते थे। अब बंगाल में बीजेपी वाले धरना देंगे, लेकिन यूपी में जब एक बेटी बलात्कार करके मारी जाएगी तो बीजेपी का कोई सदस्य दिखाई भी नहीं पड़ेगा। तो जबकि मरने वाली बेटी, आप ये देखें, वो उसने अगर एक शैम्पू लिया, बिस्किट खाया, नमकीन खाया, सब पे टैक्स दिया। इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स हर व्यक्ति दे रहा है। और उसी टैक्स के पैसे से सत्ता पक्ष के राजनेता और विपक्ष के राजनेता सभी का खर्चा चलता है। आपका कहना यह है कि न्याय हो? न्याय जब भी संभव होगा जब पक्षपात खत्म होगा।
हमारा मानना है कि सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट, पूरे भारत की स्टेट गवर्नमेंट सब एक साथ मिलकर बैठें और देश में जितने मर्डर हो रहे हैं, एनसीआरबी के डेटा के अनुसार प्रत्येक दिन 80 हत्याएं होती हैं पूरे देश में और 80 मासूम बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, 2-3 तो बलात्कार करके मार दी जाती हैं। नहीं, अब तो पुलिस जो बलात्कार हो रहा है, जो भी कर रहा है, फ़ौरन पुलिस इनकाउंटर कर रही है मुठभेड़ में। जब मुठभेड़ होती है तो फ़ौरन पुलिस जो है। अभी हम 1 महीने का अगर आपको डिटेल दे दें, हमारे पास तो कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम एक महीने में कम से कम 10 बेटियों की बलात्कार करके हत्या यूपी में दिखा दूंगा अभी, गारंटी के साथ। तो फिर कैसे कंट्रोल है? अपराध पूरी तरह कंट्रोल होना चाहिए। मेरा मानना है, ठीक है, मैं यूपी सरकार का विरोधी नहीं हूँ, न जो है किसी कांग्रेस सरकार का पक्षधर हूँ, लेकिन अपराध हर जगह हो रहे हैं। यूपी में भी हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी हो रहे हैं, बिहार में भी हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। आर रिपब्लिक नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ ब्यूरो चीफ रामपुर से ज़करिया अब्बास नकवी के साथ कैमरामैन शराफ खान की ये रिपोर्ट।